अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे पापड़ी चाट, जिसे चना चाट भी कहते हैं। ये इतनी स्पेशल बनने वाली है कि आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। अगर आप इसे देखेंगे एंड तक वीडियो को तो आप बोलेंगे वाकई ये लाजवाब, देखने में भी है और खाने में इससे भी ज़्यादा लाजवाब है। यकीन जाने मैंने भी फर्स्ट टाइम इस तरीके से बनाई है। यकीन जाने इतना मज़ा आया था मुझे पापड़ी चाट का कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी और आपने बनाई तो आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो जनाब, इतनी डिलीशियस, इतनी मज़े की पापड़ी चाट, इतनी चटपटी करारी, बाज़ार में भी ऐसी पापड़ी चाट आपको कभी भी नहीं देखने को मिली होगी। और इंशाल्लाह से आप घर में बनाएं और सबके दिल जीत लें। ये जी दही चाट और पापड़ी चाट दोनों इसका नाम रख सकते हैं। बड़ी ही मज़े की, बड़ी ही लाजवाब चीज़ है जी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको पता चल सके ये किस तरीके से बनाएंगे हम। सबसे पहले इमली की चटनी जो मैंने बना के रखी हुई थी, उसमें जो मैंने चंद चीज़ें डाली हैं वो मैंने वीडियो पहले लगाई थी जब मैंने बनाई थी ये चटनी। तो वो ऑलरेडी इसमें है, जिसमें काला नमक, गुड़, ज़ीरा और अजवाइन डाल के मैंने इमली के पल्प को पका लिया था और इसकी चटनी बना ली थी मैंने। तो इसी चटनी में अब हम चंद चीज़ें डालेंगे, जिसमें जी केचप है, हाफ़ टेबल स्पून, आप कोई सी भी ले सकते हैं। चिली गार्लिक ले लें या टमाटो केचप ले लें। उसमें हम गुड़ ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून नमक, काला नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून जो है इसमें ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें सूखा धनिया जाएगा पिसा हुआ। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें इन्हें अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि इनका कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। बड़ी ही लाजवाब चटनी बनेगी। एक दफ़ा ट्राई तो कीजिएगा, फिर बताइएगा। ये जी चाट मसाला इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। आपने क्वांटिटी बढ़ा लेनी है, जितनी आप चना चाट बना रहे हैं उस हिसाब से आपने चटनी भी बनानी है और सारे स्पाइसेस भी उसी अकॉर्डिंग आपने ऐड कर लेने हैं। आज जो आप बनने वाली पापड़ी चाट है, तो मैंने थोड़ी सी चटनी निकाल ली थी। जब इस फॉर्म में आ जाए, थोड़ी थिक हो जाए, तो जितनी क्वांटिटी में आपने इसमें आलू और चने ऐड करने हैं उतनी क्वान्टिटी के हिसाब से आपने चटनी बनानी है। तो मैंने जी अपने हिसाब से डाले हैं। ये मेरे पास तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून चने थे जो मैंने गला लिए थे पहले ही। तो ये जी आलू है मेरे पास, 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे, तो मैंने चॉप करके इन्हें भी गला लिया हुआ था। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे चटनी में। 2 से 4 मिनट के लिए हमने इनको इस चटनी में पका लेना है। ज़्यादा चमचा भी नहीं चलाना ताकि हमारे आलू टूटे ना। चने हमारे ऑलरेडी गले हुए हैं, चीज़ें हमारी ऑलरेडी से डन हैं। तो इस तरीके से हमने थोड़ी देर के लिए चमचा चला के इनको इसी में कुक कर लेना है ताकि ये अच्छा फ्लेवर इनमें अब्जॉर्ब हो जाए। यकीन जाने बड़ी ही मज़े की बनेगी। आपने वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। अब हम इसे एक बाउल में, सर्विंग बाउल में ऐड करेंगे, जिसमें हम अब जो बाकी रहने वाली चीज़ें हैं वो ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी खीरा, जो कि मैंने हाफ़ लिया था। ये मैंने पील ऑफ नहीं किया, छिलके समेत हमने बारीक बारीक काट लेना है। और हाफ़ टमाटर लिया है, उसको भी हमने चॉप करके इसमें ऐड कर लेना है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से अपनी क्वांटिटी चीज़ों की बढ़ा सकते हैं। तो ये एक अदद जो है प्याज था, जो मैंने बारीक बारीक काट लिया है, प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। हमारे पास इतनी चटनी मौजूद है कि सारी चीज़ें इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी। अगर चटनी आपकी कम पड़ जाए तो मैंने एक्स्ट्रा बना के जो रखी हुई है वो भी इसमें डाल सकती हूँ, लेकिन आप अपनी क्वांटिटी अपनी फैमिली के हिसाब से मेजर करके बनाइएगा। इंशाल्लाह से बड़ी मज़े की बनेगी। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही में हमने कुछ भी नहीं ऐड किया, सिर्फ नमक थोड़ा सा ऐड किया है हमने, बड़ी ही कम क्वांटिटी में, क्योंकि ऑलरेडी हम काला नमक जो है वो उसमें इमली वाली चटनी में डाल चुके हैं। दही डालने के बाद जी हमने बाकी चीज़ें भी साथ रखी हुई थी, पापड़ी हम ऐड करेंगे। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आप पापड़ी चाट सर्व कर रहे हैं तो उसी टाइम पे आप पापड़ी ऐड करें, पापड़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो मैंने अभी ही इसे सर्व करना है तो मैंने इसमें पापड़ी ऐड कर ली है। पापड़ी आप ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऊपर से भी ऐड करूँगी, लेकिन मुझे थोड़ी सी ज़्यादा पापड़ी ऐड करनी है, तो इसलिए मैं इसे ऐड करने के बाद थोड़ा सा दही इसके ऊपर डालूँगी।
बड़ी ही लाजवाब और बड़ी ही स्पेशल दही चना चाट है। इस तरीके से हम सारी पापड़ी चाट को, चना चाट को मिक्स कर लेंगे। ऐसे इस तरीके से हम जब मिक्स कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी और हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें दही इसमें और डालनी है कि नहीं। दही भी आप थोड़ी कम ही रखिएगा, ज़्यादा भी डालनी नहीं है इसमें। इस तरीके से अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे जो कि फ़ाइन बारीक बारीक चॉप की हुई हैं। ये 2 सब्ज़ मिर्चें थी। मैंने थोड़ा सा धनिया जो है वो चॉप करके रख लिया था। थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना इसमें बारीक बारीक जो मैंने काट के रखा हुआ था वो ऐड कर दूंगी। आपने भी लाजमी पुदीना इसमें ऐड करना है। पुदीने के बगैर इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा जितना पुदीने के साथ आएगा। आप धनिया स्किप कर सकते हैं, अगर पुदीना स्किप करेंगे तो वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें जी हमने धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च डाल के थोड़ी सी पापड़ी और ऐड की है। और ये है जी जनाब इसकी फ़ाइनल लुक। यकीन करें बड़ी ही मज़े की है, बड़ी ही लाजवाब है। आगे ईद भी आ रही है, ईद के लिए आप बनाएं। आप अगर गेस्ट आ रहे हैं आपके तो उन्हें ये सर्व करें, इंशाल्लाह से सबको बड़ी ही पसंद आएगी। जितनी देखने में लाजवाब है उतनी खाने में उससे भी ज़्यादा लाजवाब है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।